इज इक्वल टू लास्ट आरएल माइनस फर्स्ट आरएल इक्वल है, तो हमारे आंसर्स ठीक हैं। ओके, क्लियर है ये सबको? ये उसने पूछा था कि चेक लगाओ, तो हमने ये चेक लगा दिया। उसने क्वेश्चन में कहा था ड्रॉ द पेज ऑफ लेवल बुक का पेज बना लिया, एंटर द रीडिंग्स, हमने रीडिंग्स भर ली सारी, स्टाफ बैक साइड इंटर 4। उसके बाद बोलता है फाइंड द ऑल आरएल, सारे आरएल निकाले, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स निकाली, और एंड अप्लाई चेक, और लास्ट में हमने ये चेक अप्लाई कर लिया, हर पॉइंट के नंबर हैं। क्लियर है? यस सर। तो ये जो चीज थी स्टूडेंट्स, ये हमारा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम था, किसके ऊपर बेस्ड था ये? अगले यहाँ आपको एक नई लेवलिंग भी मैंने बता दी, वो होती है फ्लाई लेवलिंग। फ्लाई लेवलिंग बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी हमने कर ली, और आपको थ्योरी भी पता लगी कि फ्लाई लेवलिंग होती क्या है। अब स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल करेंगे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल कौन सा है वो देखो अब स्टूडेंट देखो, ये जो नेक्स्ट टाइप की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, ये है आपकी बुक में 10 नंबर न्यूमेरिकल, जो चौथे चैप्टर का जो आंसर है 10 नंबर न्यूमेरिकल है। देखो मैं आपको प्रैक्टिस इसलिए कहता हूँ न्यूमेरिकल्स की, क्योंकि लेवलिंग में से न्यूमेरिकल आना ही आना है, फाइनल पेपर में भी आना ही आना है, वैसे भी आपको आना चाहिए, क्योंकि अगर आपको लेवलिंग के न्यूमेरिकल आते होंगे सर्वेइंग 1 के, तब आपको नेक्स्ट सेमेस्टर में सर्वेइंग 2 लगेगी, फोर्थ सेमेस्टर में। तो जब आपको सर्वेइंग 1 आती होगी, तब आप सर्वेइंग 2 इजीली समझ पाओगे, इसलिए उसमें भी लेवलिंग यूज होती है। जब आपको बेसिक आता होगा तो आपको आगे ईजी रहेगा। तो अब हम स्टूडेंट नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट कौन सा हमारा एग्जाम्पल है, वो है 10 नंबर न्यूमेरिकल। अब ये न्यूमेरिकल स्टूडेंट देखो, ये न्यूमेरिकल पहले मैं आपको बता रहा हूँ, ये न्यूमेरिकल के टाइप जो सी है, पेपर में थोड़े कम चांस होते हैं ऐसा न्यूमेरिकल आए, पेपर में थोड़े कम चांस होते हैं ऐसा न्यूमेरिकल आए। जैसे हमने न्यूमेरिकल पीछे करे हैं, 99% न्यूमेरिकल वैसा आता है, चाहे, और मेन न्यूमेरिकल आता है डिफरेंशियल लेवलिंग का, डिफरेंशियल लेवलिंग या फ्लाई लेवलिंग का। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफरेंशियल लेवलिंग का न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके आगे भी मैं दोबारा प्रैक्टिस कराऊंगा क्वेश्चन। ये जो टाइप का न्यूमेरिकल जो हम करने लगे हैं 10 नंबर न्यूमेरिकल, इसके चांस एज कम्पेयर टू वो वाले न्यूमेरिकल थोड़े कम होते हैं, पर फिर भी मैं आपको करा रहा हूँ, क्योंकि आपके सिलेबस में मेंशन्ड है। आपके सिलेबस के हिसाब से ये अगर एग्जामिनर चाहे तो पेपर में डाल सकता है। तो नेक्स्ट ये 10 नंबर न्यूमेरिकल है, ये देखो ध्यान से पढ़ो, क्या है ये? फॉलोइंग रीडिंग्स, क्वेश्चन पढ़ेंगे पहले। क्वेश्चन दिख रहा है सबको? आवाज क्लियर है? तो क्वेश्चन क्या कहता है? हाँ जी सर। क्वेश्चन बोलता है फॉलोइंग रीडिंग्स वर टेकन, फॉलोइंग रीडिंग्स वर टेकन विद लेवल, ये जो रीडिंग जो सी है लेवल से पढ़ी गई हैं, एंड 3 मीटर लेवलिंग स्टाफ। अब इसमें उसने मेंशन करा है कि जो सा स्टाफ हमने यूज किया उसकी हाइट कितनी है। ये नई चीज आई है इस क्वेश्चन में, कि उस स्टाफ की हाइट कितनी है। उस स्टाफ की हाइट है 3 मीटर, जिससे कि हमने रीडिंग्स पढ़ी है। और ये रीडिंग्स कैसे पढ़ी हैं? द फॉलोइंग रीडिंग्स वर टेकन विद लेवल एंड 3 मीटर लेवलिंग स्टाफ ऑन कंटिन्यूअस स्लोपिंग ग्राउंड। अब ये बोल रहा है कि जो जिस जमीन पे, जिस ग्राउंड पे, जिस टेरेन पे, जिस टोपोग्राफी पे ये चीज पढ़ी गई है, रीडिंग्स ली गई हैं, वो क्या है? वो कंटिन्यूअस स्लोपिंग ग्राउंड है। अब उसने क्वेश्चन में ये चीज भी नहीं डाली है, कि वो चीज उसने पहले बोल दिया कि वो कंटिन्यूअस स्लोपिंग ग्राउंड है, अगर ढलान है तो ढलान ही है वो। अब एट कॉमन इंटरवल ऑफ, नई चीज और आ गई, एट कॉमन इंटरवल ऑफ 20-20 मीटर, जो हमने स्टाफ रीडिंग्स पढ़ी हैं वो कितनी दूरी पे पढ़ी हैं? जितने अभी तक हमने कोशिश क्वेश्चन करे हैं, उसके अंदर हमने ये कहीं नहीं पढ़ा कि स्टाफ के बीच में कितनी दूरी है, लीनियर डिस्टेंस। वो जरूरत भी नहीं होती लेवलिंग में, पर इस क्वेश्चन में क्योंकि ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, तो इसके अंदर लिखा हुआ है कि कितनी दूरी पे स्टाफ रख रख के हमने रीडिंग पढ़ी। 20-20 मीटर की दूरी पे रख के हमने स्टाफ जो है ये रीडिंग्स पढ़ी है। क्लियर है? कौन सी रीडिंग्स पढ़ी हैं? ये रीडिंग्स 0.600, 1.235, 1.86, 2.5, जितनी भी हैं लास्ट तक, कितनी है लास्ट वाली? 2.720। क्लियर है? इसमें क्या है कि हमने लेवल से रीडिंग पढ़ी है, जो स्टाफ यूज किया है वो उसने बोल दिया कि 3 मीटर हाइट का स्टाफ है, और उसने एक और चीज बोल दी कि जिस जमीन पे ये पड़ी गई है वो स्लोप है, ढलान है, कंटिन्यूअस स्लोप है। और एक और चीज उसने बता दी कि हमने जो स्टाफ रखे हैं हमने 20-20 मीटर की दूरी पे रखे हैं, और 20-20 मीटर की दूरी पे रख के हमने स्टाफ पे रीडिंग पढ़ी है। क्लियर है? ये रीडिंग्स पढ़ी है। क्लियर है? अब देखो वो पूछता हाँ क्या जी है। सर। अब पहले उसने बोल दिया कि आरएल ऑफ द फर्स्ट पॉइंट इज 192 मीटर। मतलब कि उसने बोल दिया कि पहला पॉइंट जो सा था जिसके पे रीडिंग पड़ी थी 0.600 मीटर। ये सारी मीटर में रीडिंग होती है, पता ना सबको, ये सारी मीटर में होती है। यहाँ पे कभी नहीं लिखा होता मीटर 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 मीटर, मतलब सारी मीटर में ही है। तो ये अब आरएल ऑफ फर्स्ट पॉइंट, जो फर्स्ट पॉइंट का हमारा आरएल कितना गिवन है, जिस पॉइंट पे हमने 0.600 मीटर रीडिंग पड़ी, जो कि बैक साइड है। पहली रीडिंग हमेशा बैक साइड होती है, तो वो उस पे पॉइंट पे आर कितना हमारा गिवन है, कितना गिवन है 192 मीटर पूरा। अब वो बोलता है रूल आउट द पेज ऑफ लेवल बुक। रूल आउट का पेज मतलब क्या? ड्रॉ द पेज, मतलब आपने क्या करना है, लेवल बुक का पेज बनाना है। उसके बाद क्या बोलता है? कैलकुलेट द आरएल, सारे आरएल निकालो, जिन पॉइंटों पे रीडिंग पड़ी गई है सारे पॉइंटों के आरएल निकालो।
एंड ऑल्सो द ग्रेडियंट, और उसने कहा है स्लोप निकालो। स्लोप ग्रेडियंट मतलब क्या होता है? स्लोप, ढलान। अब उसने क्वेश्चन में पहले ही कह दिया उसने ये कंटिन्यूअस स्लोपिंग ग्राउंड है, मतलब कि स्लोपिंग ग्राउंड है, ढलान है, तो उसने बोल दिया ग्रेडियंट निकालो, स्लोप निकालो उस ढलान की। एंड ऑल्सो द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन, और उसने कहा कि ग्रेडियंट भी कैलकुलेट करो ऑफ द लाइन जॉइनिंग फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट। अब पहले पॉइंट और लास्ट पॉइंट को जोड़ते हुए जो भी स्लोप है उसकी ग्रेडियंट निकालो, उसका स्लोप निकालो, उसकी स्लोप की वैल्यू निकालो, उसकी ढलान निकालो। क्लियर है? क्वेश्चन क्या है? क्लियर? क्वेश्चन क्लियर है सबको? क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं क्लियर? अगर नहीं क्लियर तो क्वेश्चन पूछ सकते हो। हाँ जी सर, सर रिपीट करना क्लियर सर। है। अब स्टूडेंट अब हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। रिपीट करो। अब सोल्यूशन देखो। सोल्यूशन में क्या है स्टूडेंट? देखो सोल्यूशन कहता है, सबसे पहले देखो जब ऐसा क्वेश्चन आता है ना, सबसे पहले आपने थोड़ा सा ना उसको ध्यान से देखना है। देखो ये जो चीज है ये प्रैक्टिकल चीज है। प्रैक्टिकली जब आपको प्रैक्टिस हो जाती है फिर आपको पता लग जाता है, पर ये थ्योरी आपको पता होना चाहिए फिर भी। देखो ये रीडिंग जो पड़ी गई कितनी है? 0.600 मीटर, है ना? है ना? ये रीडिंग जो पड़ी गई, ये रीडिंग पड़ी गई, बैक साइड रीडिंग पड़ेगी पहले पॉइंट पे, कितनी पड़ी गई? 0.600 मीटर, है ना? ये तो सबको पता ही है। अब मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी सर। यस सर। हाँ जी। तो ये जो पहली रीडिंग पड़ी गई ये पड़ी गई 0.600 मीटर, जो कि है पहली बैक साइड। अब देखो उसके बाद ये रीडिंग बड़ी है 1.235, 0.6 से बड़ी है ना 1.235, है ना? और उसके बाद फिर बड़ी है, वो है 1.860, बड़ी है 1.235 के बाद इससे बड़ी रीडिंग है 1.860। फिर उससे और बड़ी रीडिंग है, कितनी बड़ी रीडिंग है? 2.570। ऐसी है, ये इंक्रीज हो रही है, 0.6, 1.235, 1.860, 2.570 बढ़ रही है ये, है ना? अब जब हमने 2.570 पढ़ ली, उसके बाद अचानक रीडिंग गिर गई, कितनी रीडिंग आ गई? 0.230, ठीक है, 0.230। अब हुआ क्या स्टूडेंट? देखो अब ये चीज आपने देखनी पड़ेगी खुद से। देखो जब ऐसा केस बन जाता है ना, तब ये चीज सबसे पहली बात तो कि ये सिंपल लेवलिंग नहीं है। सिंपल लेवलिंग क्यों नहीं है? क्योंकि उसने इसमें बोला ही नहीं है कि ये सिंपल, सिर्फ इसमें इंटरमीडिएट साइड्स ली गई हैं, उसने कुछ नहीं मेंशन करा, तो ये सिंपल लेवलिंग नहीं है। दूसरी चीज, जब हम ऐसा क्वेश्चन पढ़ते हैं तो उसने ये भी नहीं लिखा कि ये बैक साइड और फोर्थ साइड ही है, मतलब ये फ्लाई लेवलिंग भी नहीं है। तो तीसरी लेवलिंग जो मैंने आपको पढ़ाई वो है डिफरेंशियल या कंपाउंड लेवलिंग। तो ये हो सकता है कि ये केस डिफरेंशियल या कंपाउंड लेवलिंग का हो, पर उसके लिए भी आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। देखो अगर ये रीडिंग बैक साइड रहे 0.6, तो ये बन जाए इंटरमीडिएट 1.235, उसके बाद ये इंटरमीडिएट बन जाए 1.860, और ये मैक्सिमम रीडिंग पहुंच रही है 2.570। क्यों मैक्सिमम पहुंच रही है? क्योंकि हमारी स्टाफ की हाइट ही 3 मीटर है। देखो तभी उसने 2.570 के बाद दोबारा रीडिंग गिर गई नीचे, इससे ऊपर वो पढ़ ही नहीं पाया। क्यों नहीं पढ़ पाया? क्योंकि स्टाफ 3 मीटर का है। तो इस केस में क्या होता है, ये प्रैक्टिकल चीज, क्योंकि हमने ये बैक साइड हो गई, ये इंटरमीडिएट होगी 1.235, ये इंटरमीडिएट होगी 1.860, और ये फोर साइड हो जाएगी पहली सेटिंग में 2.570। क्लियर है? क्लियर है? हाँ जी सर। उसके बाद क्या होगा? इसी पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे ये फोर साइड पड़ी गई है, इसी पॉइंट पे दोबारा बैक साइड पड़ी जाएगी 0.230। उसके बाद देखो फिर रीडिंग बढ़ रही है 0.910, ये इंटरमीडिएट, फिर रीडिंग बढ़ रही है 1.935 इंटरमीडिएट, फिर रीडिंग बढ़ गई, इस कितनी आ गई? 2.870। तो इससे ऊपर रीडिंग गई नहीं, फिर नीचे गिर गई। तो इस सेकंड सेटिंग में ये क्या कहलाएगी? ये फोर साइड बन जाएगी 2.870, और ये मैक्सिमम रीडिंग है। क्यों? क्योंकि 3 मीटर से ऊपर स्टाफ ही नहीं है। फिर उसके बाद दोबारा डंपी लेवल शिफ्ट होगा, जिस पॉइंट पे ये 2.870 पड़ी गई है, उसी पॉइंट पे ये रीडिंग पड़ी गई बैक साइड की फॉर्म में 0.560, उसके बाद इंटरमीडिएट 1.820, और लास्ट 2.720। ठीक है? अगर आपको नहीं पता लग रहा, मैं इसका डायग्राम दिखाता हूँ, मैंने तभी डायग्राम बनाया था एक। देखो बुक्स वगैरह में डायग्राम वगैरह नहीं बने होते, क्योंकि जब हम बोर्ड पे सॉल्व करते हैं तब आपको डायग्राम से समझाया जाता है ताकि आपको पता लग जाए। देखो मैं बोल रहा हूँ पहली रीडिंग 0.600, ये देखो सबको स्क्रीन दिख रही है, यहाँ पे लेवल रख लिया, ए पॉइंट पे बैक साइड पड़ी 0.600। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? हाँ जी सर। उसके बाद देखो इंटरमीडिएट 1.235, इंटरमीडिएट 1.860, और उसके बाद बी पॉइंट पर इंटरमीडिएट रीडिंग पड़ी 1.235, सी पॉइंट पे फिर इंटरमीडिएट पड़ी 1.860।
अब देखो ये रीडिंग्स बढ़ रही हैं, कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही हैं। उसके बाद